Hello बच्चों, let's see this question. This question says a car is moving on a horizontal circular track of radius 0.2 km with a constant speed. If the coefficient of friction between the car and road is 0.45, then the maximum speed of car may be take g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आपके पास बेसिकली कि एक कार है जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर है, लेकिन ट्रैक कैसा सर्कुलर है आपके पास इस तरीके से। तो मान लेते हैं कार है आपके पास। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि कार आपके पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है इसके ऊपर, और इसके लिए आपको जो सर्कुलर ट्रैक दे रखा है इसके लिए रेडियस दे रखी है कितनी 0.2 किलोमीटर। जो ट्रैक है आपके पास उसकी रेडियस कितनी 0.2 किलोमीटर, यानी कि इसको कह सकते हैं 0.22 10⁻³ मीटर। तो अब आपसे पूछा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है और मैक्सिमम स्पीड बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास बेसिकली कि जब भी आपके पास क्या होता है सर्कुलर मोशन या किसी भी कर्व के लॉन्ग मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए या कर्विलिनियर मोशन के लिए जो मेन फोर्स है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होना जरूरी है। तो आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन लेता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके बिना यहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है आपके पास, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन, जो किस किस के बीच में लग रहा है, रोड और टायर के बीच में। यानी कि अपन कह सकते हैं जो फ्रिक्शन होगा और वो स्टैटिक होगा क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है आपके पास। तो ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर Fc, और इसकी वैल्यू क्या होती है mv²/r। तो यानी कि अपने को यहाँ पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट पता चल गई, यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो कितना है mv²/r। लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक है, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम पॉसिबल Fs मैक्स। और Fs मैक्स की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो होती है म्यू टाइम्स एन। म्यू टाइम्स एन। तो लिमिटिंग केस को लें तो आपके पास क्या होगा, mv²/r इज इक्वल टू Fs मैक्स, और Fs मैक्स कितना था म्यू टाइम्स एन, और एन कितना होगा नॉर्मल आपके पास ये होगा mg के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू रखें तो mv²/r इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये v² की वैल्यू जो आ गया आपके पास म्यू टाइम्स आर जी, और इसी को अपन क्या बोलते हैं सेफ स्पीड, तो अंडर रूट म्यू आर जी। अब यहाँ देखिए आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस दे रखी है आपके पास, और म्यू कितना है यहाँ पर 0.45। तो 0.45 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू 10। तो आपके पास ये कितना हो रूट यहाँ से 10⁻³ तो दोनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे, तो आएगा 900। यानी कि जो मैक्सिमम सेफ स्पीड होगी आपके पास ये होगी 30 मीटर पर सेकेंड। सो आवर फाइनल आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन चेक करें तो आपके ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।